अरे भाई, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। सुबह का वक्त था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दूर कहीं मुर्गा बांग दे रहा था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। बस हल्की सी लाल रोशनी आसमान में फैल रही थी। एक छोटा सा गांव, कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर और हर घर के बाहर एक एक पेड़। गांव में लोग धीरे धीरे जाग रहे थे। कोई चूल्हा जला रहा था, कोई गाय को चारा दे रहा था। उसी गांव के आखिरी छोर पर थोड़ी टूटी लेकिन साफ सुथरी झोपड़ी थी। वहीं रहता था रघु लकड़हारा। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी मां खांस रही थी। रघु जल्दी से उठा, लोटे में पानी लेकर आया। मां, धीरे धीरे पीना। मां ने उसे देखा। थकी हुई आंखों में प्यार था। अरे बेटा, तुम मेरे लिए इतनी मेहनत क्यों करता है? सुबह शाम मेहनत में लगा रहता है। खुद पर भी ध्यान दिया कर। अरे माँ, तुम्हारे सिवा कौन है मेरा इस दुनिया में? तुम एक सहारा हो मेरा। तुम्हारे सिवा कोई नहीं है मेरा। दोनों हल्का सा मुस्कुरा दिए। झोपड़ी के बाहर एक दुबला पतला गधा खड़ा था। नाम था मोती। रघु उसके पास गया। चल भाई, अपनी किस्मत को आजमाते हैं। वैसे भी जीवन में भगवान ने मेहनत ही लिखी है। मोती ने जैसे समझ लिया, धीरे से आवाज निकाली। रघु कुल्हाड़ी उठाता है, मोती पर रस्सी बांधता है और निकल पड़ता है। रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक बोला, राघु भैया, शाम को थोड़ी जल्दी आ जाना, हमें तुमसे कहानी सुननी है। रघु मुस्कुराया और जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में घुसते ही ठंडी हवा और तेज हो गई। पेड़ों की खुशबू, पत्तों की सरसराहट, सब कुछ शांत। लेकिन रघु एक पेड़ के पास रुका, कुल्हाड़ी उठाई, धीरे धीरे टक 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 करने लगा। लकड़ी काटने की आवाज गूंजने लगी। अचानक कुछ अजीब। उसी समय आसमान में हल्की चमक हुई, जैसे कोई तारा टूटकर नीचे आ रहा हो। लेकिन वो तारा नहीं था, वो थी एक लड़की, सफेद कपड़ों में, बाल हवा में उड़ते हुए। वह दिखने में बहुत खूबसूरत, एकदम परी जैसी लग रही थी। वो धीरे धीरे जमीन पर उतरी, थोड़ी घबराई हुई, चारों तरफ देख रही थी। रघु उसे पेड़ के पीछे से छिपकर देख रहा था। वह स्वर्ग की अप्सरा चंद्रलेखा थी, लेकिन रघु इस बात से अनजान था चंद्रलेखा ने अपना सदा रूप बनाया। वह यहाँ घूमने आई थी और वह अब कोई अप्सरा जैसी नहीं, बल्कि एक साधारण लड़की जैसी लग रही थी। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई, एक भारी कदमों की आवाज। रघु का हाथ रुक गया। उसने ध्यान से सुना। अचानक शेर की दहाड़। चंद्रलेखा डर गई। वो पीछे हटने लगी। शेर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, आंखें तेज, भूखा, खतरनाक। रघु दौड़कर आया, लेकिन इस बार वो हीरो की तरह नहीं, बल्कि एक आम इंसान की तरह डरते हुए। रघु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद से कहा, आज मुझे इसकी मदद करनी होगी। अगर आज मैंने इसे नहीं बचाया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। उसने जमीन से बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से शेर की तरफ फेंका। शेर गुस्से में उसकी तरफ मुड़ा। रघु पीछे हटता गया, लेकिन नजरें शेर पर टिकाए रखी। फिर उसने जोर से चिल्लाया। कुछ पल खामोशी। शेर ने घूरा, फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगा और जंगल में गायब हो गया। चंद्रलेखा कांप रही थी। वो बैठ गई, सांस तेज चल रही थी। रघु भी थका हुआ था। फिर
रघु उसके लिए नदी से पानी लाया। उसने पानी दिया, लो धीरे धीरे पी लो। चंद्रलेखा ने पानी लिया। पानी पीकर रघु से बोली, कलिया, आप कौन हो? आपने मेरी जान बचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मैं सदा आभारी रहूंगी। धन्य। मैं तो एक मामूली सा लकड़ी काटने वाला लकड़हारा हूँ। तुम कौन हो? मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ चंद्रलेखा। मैं यहाँ धरती पर घूमने आई थी, लेकिन मैं अब रास्ता भटक गई हूँ। मुझे भाई, तुम अकेली इसी वीरान जंगल में कैसे रहोगी? चाहे तो तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। ठीक है, मैं तुम्हारे घर चलूंगी। फिर चंद्रलेखा रघु के साथ उसके घर की तरफ चल पड़ती है। फिर वह दोनों मोती के पास पहुँचे तो मोती जोर से आवाज करता है, चंद्रलेखा थोड़ी डर गई। रघु बोला, डरो मत, ये बस मेरा दोस्त है, थोड़ा पागल है। चंद्रलेखा हंस पड़ी। दोनों साथ चल पड़े। धीरे धीरे जंगल से बाहर गांव की तरफ झोपड़ी का दरवाजा खुला। माँ ने देखा, अरे ये कौन है बेटा? रघु बोला, यह लड़की जंगल में रास्ता भटक गई है, कुछ दिन हमारे साथ रहेगी। माँ ने तुरंत कहा, बेटी ये घर तुम्हारा है। चंद्रलेखा की आंखों में आंसू आ गए। रात हो गई। माँ चूल्हे पर रोटी बन रही थी। तीनों साथ बैठे थे। रघु मजाक करता है, देखो हमारे घर में पहली बार मेहमान आई है, वो भी जंगल से। माँ हंस पड़ी। चंद्रलेखा भी मुस्कुरा दी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बदल रहा था। धीरे धीरे एक अनजान लड़की एक गरीब घर में अपना सा महसूस करने लगी। और रघु अब सिर्फ लकड़ी नहीं काट रहा था, उसकी जिंदगी में कुछ नया शुरू हो चुका था। और रघु इस बात से अनजान था। रघु को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था उसके जीवन में आगे क्या बदलाव होने वाली है। रात बीत चुकी थी और सुबह की हल्की धूप झोपड़ी के अंदर आ रही थी। चूल्हे से धुआं उठ रहा था और बाहर मोती गधा अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। चंद्रलेखा धीरे धीरे जागी। उसने पहली बार खुद को एक साधारण घर में पाया। न कोई महल, न कोई चमक दमक, बस सच्चाई। वो बाहर आई। रघु लकड़ी चीर रहा था, पसीना बन रहा था, लेकिन चेहरे पर शांति थी। चंद्रलेखा कुछ देर उसे देखती रही, फिर बोली, रघु, तुम सारे दिन मेहनत करते हो, जब जाके तुम 2 वक्त की रोटी कमा पाते हो। मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर यदि मैं जंगल ना जाऊं तो माँ की दवाई कहाँ से आएगी और हमें तो वक्त खाना भी नहीं मिल पाएगा। फिर ये बात सुनकर चंद्रलेखा चुप हो गया। फिर तभी माँ ने आवाज लगाई, अरे बेटी, आटा गूंथना आता है। चंद्रलेखा थोड़ा घबरा गई। नहीं, माँ हंसी, कोई बात नहीं, आज सीख जाओगी। चंद्रलेखा ने आटा गूंथना शुरू किया, लेकिन थोड़ी देर में आटा उसके हाथों से चिपक गया। रघु दूर से देख रहा था। वो हंस पड़ा, अरे ये आटा है, मिट्टी नहीं। चंद्रलेखा ने उसे घूरा, फिर खुद भी हंस पड़ दी। उस दिन रोटी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनी, लेकिन स्वाद बहुत सच्चा था। दोपहर में चंद्रलेखा बाहर बैठी थी। मोती उसके पास आया। जय उसने प्यार से हाथ बढ़ाया। मोती अचानक पीछे हट गया। रघु बोला, इसे नए लोगों से डर लगता है। चंद्रलेखा धीरे धीरे उसके पास गई, उसके सिर पर हाथ रखा। मोती शांत हो गया। रघु हैरान, अरे ये तो मुझे भी इतना जल्दी नहीं मानता। चंद्रलेखा मुस्कुराई, प्यार से सब मान जाते हैं। अगले दिन चंद्रलेखा बोली, मैं भी तुम्हारे साथ जंगल चलूंगी। रघु चौंका, तुम? वहाँ खतरा है, मैं नहीं डरती। रघु कुछ सोचकर बोला, ठीक है, लेकिन मेरे पास ही रहना। दोनों जंगल पहुँचे। पेड़ों की खुशबू, हवा की सरसराहट। रघु लकड़ी काट रहा था और चंद्रलेखा आसपास देख रही थी। वो बोली, तुम्हें ये सब अच्छा लगता है? रघु बोला, यही मेरी दुनिया है।
चंद्रलेखा धीरे से बोली। अब मेरी भी। एक दिन बारिश शुरू हो गई, तेज ठंडी। दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े थे। रघु ने अपनी पुरानी चादर निकालकर चंद्रलेखा के ऊपर डाल दी। तुम भीग जाओगे, उसने कहा। रघु हंसा। मैं तो रोज भीगता हूँ। उस पल चंद्रलेखा की आंखों में कुछ बदल गया। रात में माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। खांसी, सांस लेने में तकलीफ। रघु घबरा गया। माँ, कुछ नहीं होगा। चंद्रलेखा पास बैठ गई। उसने माँ का हाथ पकड़ा। धीरे धीरे उसने अपनी हल्की सी दिव्य शक्ति से माँ को राहत दी। माँ की सांसें सामान्य हो गईं। रघु ने राहत की सांस ली। उसने पहली बार चंद्रलेखा को अलग नजर से देखा। उस रात दोनों बाहर बैठे थे। आसमान में तारे थे। रघु बोला, तुम सच में कौन हो? चंद्रलेखा चुप रही। फिर धीरे से बोली, अगर मैं कहूं कि मैं इस दुनिया की नहीं हूं। रघु मुस्कुराया। फिर भी अब तुम यहीं की लगती हो। कुछ पल की खामोशी। चंद्रलेखा बोली, रघु, अगर मैं कभी चली गई तो? रघु ने उसकी तरफ देखा। धीरे से कहा, तो मैं इंतजार करूंगा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। चंद्रलेखा की आंखें भर आईं। उसने पहली बार रघु का हाथ थाम लिया।